वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सारे देवता बोले एक निवेदन लेके आए हैं भैया, अच्छा लगे तो मान लेना। क्या? बोले ये बताओ हम और तुम सगे भैया हैं कि नहीं? बोले पक्के में हैं, तुम्हारे भी पिताजी कश्यप मुनि, हमारे भी कश्यप मुनि, तो एक बाप के बेटा हैं तो भाई भाई तो होंगे। हाँ थोड़ी सी माताएं अलग अलग हैं, तुम अदिति के बेटा हम दिति के बेटा, पर बाप तो एक ही है, तो भाई तो हैं। पर आज तुम्हें अपने भैया का संबंध कैसे याद आ गया? देवताओं ने कहा एक निवेदन ये कहना था आपसे, एक बाप के बेटा सगे भाई और फिर भी आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, कितनी गंदी बात है। असुरों ने कहा ये फालतू बातें तो करो मत, हमारी तुम्हारी पटरी न बैठी है न बैठेगी, और जब लड़ाई होगी तो मरेंगे भी और मारेंगे भी। देवताओं ने कहा तो ठीक है, पर इतना सा हमारा निवेदन मान लो, हमने योजना बनाई है कि क्यों ना हम दोनों भैया मिलकर समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा और उस अमृत को हम सब भैया मिलकर मिल बांट करके पी लेंगे, और अमृत पीते ही सब अमर हो जाएंगे, तो रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। बोलो बात पसंद आई? असुरों ने कहा बात तो चौकी है भैया, ठीक है आपकी बात हमको भी जच रही है, ठीक है हम भी राजी हैं। अब असुर भी तैयार हो गए और देवता सबको तैयार करके चल दिए, पर इतने बड़े समुद्र का मंथन होगा कैसे? बोले चलो मंदराचल पर्वत को लाते हैं, उसी से हम समुद्र को मथेंगे। चल करके मंदराचल पर्वत उठा लिया दोनों ने मिलकर के, पर जैसे ही पहाड़ उठाया कि गणेश जी की वंदना नहीं करी, सो गणपति बाबा नाराज हो गए। मैं पिलाऊंगा तुम्हें अमृत, हमारी दंडवत प्रणाम कुछ भी नहीं, और समुद्र मंथन करने चल दी। पहाड़ लेके चले कि धड़ामदी से पहाड़ गिरा और तमाम देवता और दैत्य खंडित हो गए, कईयों के हाथ पैर टूट गए। अब भगवान को याद किया सबने, हे प्रभु रक्षा करो, आपकी कृपा के बिना ये काम कोई नहीं कर सकता। भगवान याद आए तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जब तक समस्याएं नहीं आती तब तक भगवान याद भी नहीं आते। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, ठाकुर जी की स्मृति सारी विपत्तियों से मुक्ति दिलाती है। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु इस इतने बड़े पहाड़ को कैसे लेके जाएं? भगवान बोले तुम मत घबराओ, मैं लिए जाता हूं। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने के नीलया, एक हाथ से भगवान ने पर्वत को उठा के गरुड़ पर धर लिया और उड़ करके समुद्र के किनारे रख दिया। भगवान बोले पहाड़ हम उठा लाए, अब रस्सी का प्रबंध तुम लोग करो, तभी तो मंथन होगा, बिना रस्सी के कैसे काम चलेगा? तो सब मिलकर के वासुकी नाग के पास गए, भैया जी थोड़ा रस्सी का काम कर दो। वासुकी नाग बोले हम ही तुम्हें फालतू नजर आ रहे, हम रस्सी बनेंगे तो एक मुंह खींचेगा एक पूंछ खींचेगा, हमारी तो खींचातानी होगी, अमृत का आनंद आप लोग लोगे। सभी मिलकर के बोले नहीं नहीं भैया, सबसे पहले अमृत तुम ही को पिलाएंगे। बोले तब ठीक है। तेनागराज मामंत्र्य फल भागे न वासुकी, फल में हमारा हिस्सा होगा, इस पर वासुकी नाग राजी हो गया, जाकर के पहाड़ से लिपट गया। अब भगवान ने सोचा जिसने इसका मुंह पकड़ा उसकी हो गई विडंबना, तो देवताओं को कैसे बचाऊं? तो जानबूझ के भगवान ने देखा कि दैत्य लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, ये उल्टा ज्यादा सोचते हैं, तो भगवान जानबूझ के बोले सुनो भाई देवताओं, तुम ऊंचे खानदान में पैदा हुए हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आगे की तरफ आप ही लोग लगना। और असुरों से कहा जाओ तुम पीछे लग जाओ पूंछ की तरफ। असुर बोले वाह महाराज, हम तुम्हें गिरे खानदान के लग रहे, हम क्यों पीछे लगे?
मंथन होवे 50 बार ना होवे, पर लगेंगे तो आगे हम ही लगेंगे, पिछलग्गू नहीं है हम लोग। भगवान बोले भाई इतने नाराज काय क्यों है रहे हो, तुम ही बड़े बाप के बेटा सही। अच्छा भाई दे बताओ, तुम पीछे लग जाओ। भगवान की युक्ति सफल भई, मूंछों पर ताव लगा करके सारे असुर मुंह को पकड़ के खड़े हो गए। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। अब जैसे ही पहाड़ को रखा समुद्र में, बिना आधार के डूबने लग गया। भगवान ने कच्छप बन के पर्वत को पीठ पे धर के उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। कृत्वा वपो काच्छपम अद्भुतम महत् प्रविश्य तोयं गिरिभोजहार। अब मंथन प्रारंभ हुआ। मुंह की तरफ से असुर और पूंछ की तरफ से सुर। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ कि बासुकी नाग के शरीर में रगड़े लगे, तो उसने गरम गरम फुसकारें छोड़नी चालू कर दी। और जो बासुकी नाग फुसकार भरता तो जो मुंह की तरफ लगे थे असुर सब जलने लग जाते। उसकी गरम गरम फुसकारों से सबके शरीर काले पड़ने लगे, जलने लग गए। आप उसमें बोले और बन लो बड़े बाप का बेटा। अरे अच्छे भले पूंछ की तरफ देवता लोग कितने मस्त लगे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है और अपनी विडंबना हो रही है। बड़े बनने में बड़े झंझट होते हैं। जितने छोटे बन के रहोगे उतने मस्त और स्वस्थ रहोगे। बड़े बनने में बड़े झंझट करने पड़ेंगे। माताएं साग सब्जी सब फटाफट बना देती हैं और बड़ा बनाना हो तब बड़े झंझट करने पड़ते हैं। दही बड़ा बनाओ या कोई भी बड़ा बनाओ, पहले तो दाल को गलाओ फिर पीसो। बड़ी मेहनत से बड़े बनते हैं, ऐसी थोड़ी बड़े बन जाते हैं। इसलिए दैत्य लोग बड़े बनने के चक्कर में अपनी विडंबना करा बैठे। मंथन करते करते कालकूट जहर उत्पन्न हो गया। विषाग्नि से जलने लगे जलचर। अब क्या हो? भगवान बोले मत घबराओ, सारा जहर इकट्ठा करो, चलो भोले बाबा की शरण में। सारा जहर लेके शंभू की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना पिशाच त्रैलोक्य दहना पिशाच। हे महादेव भोलेनाथ, इस भयंकर कालकूट विष से हमारी रक्षा करो प्रभु। भोलेनाथ बोले भवानी देखो ये मेरे को जहर पिलाने के लिए हाथ जोड़ रहे। बोलो तुम्हारा क्या विचार है, पी जाऊं इनके कहने से जहर? भवानी बोली आप वही करो महाराज जिसमें सबका भला हो। भोलेनाथ ने कहा इसका मतलब तुम्हारी भी अनुमति है कि सबके बदले में हम ही पी जाएं। ठीक है पी जाते हैं। अंजलि बांध करके पीने लगे भोलेनाथ। ततः करतली कृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना कृपया भूत भावना। जैसे ही विषपान करना प्रारंभ किया भोलेनाथ ने कि तुरंत याद आ गई मेरे हृदय में मेरे राघव विराजमान हैं। पी जाऊंगा तो हृदय में बैठे राम जी को कष्ट, और बमन कर दूंगा तो सारा संसार भस्म। तो क्या करूं फिर? राम नाम के बीच में सारा जहर भोले बाबा ने गले में ही अटका लिया। रा कहते मुंह खुल जाता है, तो रा कह के मुंह खोल के सारा जहर मुंह में भर लिया, और फिर मां कह के मुंह का ढक्कन बंद कर लिया। राम मां का ढक्कन लगाया और राम नाम के बीच में सारा जहर गले में, गला हो गया नीला, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय। नाम प्रभाव जान शिवनी नाम प्रभाव जान शिवनी नाम प्रभाव जान शिवनी नाम प्रभाव जान शिवनी कालकूट भल दीन अमीर।
शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, जानन शिवनी, जान शिवनी को। भोलेनाथ नाम की महिमा को भली प्रकार जानते थे, इसलिए विष को भी अमृत के समान अपने कंठ में धारण कर लिया। जय जयकार करते सारे देवता असुर चल दिए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो अब की बार हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई। सर्वसम्मति से ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा प्रकट हो गए तो भोलेनाथ ने अपने माथे पर धारण कर लिए। जहर पीने से गर्मी चढ़ गई है सिर पर, चंद्रमा बड़े ठंडे हैं तो माथे में थोड़ी तरावट मिलती रहेगी, तो चंद्रमौली भगवान शिव बन गए, सिर पर चंद्रमा। पुनः मंथन किया तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। उसके बाद रंभादिक अप्सराएं सुंदरियां प्रकट हो गईं जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया। फिर कल्प वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। और अब की बार ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे बिजली चमक जाती है नीले मेघों के मध्य, ऐसे ही समुद्र की नीलिमा पानी की उसके बीचों बीच सागर मंथन से महालक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। जो लक्ष्मी जी का दिव्य दमदमाता मुखमंडल चमचमाता दिव्य अलंकारों से समलंकृत स्वरूप देगा तो सबका मन ललचाने लगा, ये तो हमें मिल जाएंगे। भगवान ने सोचा सारी दुनिया में झगड़े की जड़ यही है, जहां भी झगड़े हो रहे हैं वहां कोई ना कोई लक्ष्मी का चक्कर होता है। तो भगवान को लगा इनके चक्कर में यहां झगड़ा खड़ा ना हो जाए। भगवान बोले एक काम करो, सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये देवी जी जिसको पसंद करना चाहेंगी उसी के गले में माला डाल देंगे, इनका निर्णय इन्हीं के ऊपर। ठीक है, एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, तो एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चमीटा गाड़ के बैठ गए। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी सर्वप्रिय हैं, तो सबसे पहले संतों की मंडली में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया, तो सबसे आगे दुर्वासा मुनि जटे। लक्ष्मी जी देखने लगी, नूनम तपो यस्य न मन्नु निर्जयः। लक्ष्मी जी समीक्षा करने लगी, ये निश्चित रूप से परम तपस्वी हैं संत, परंतु नाक पे गुस्सा धरी रहती है, इसलिए बाबा से भगवान बचाए। क्रोधी को लक्ष्मी पसंद नहीं करती। फैल कर दिए दुर्वासा जी। मार्कंडेय मुनि, बृहस्पति जी, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, सबको फैल कर दिया। असुरों में प्रवेश किया, बोले इनकी आयु का भरोसा नहीं, उनको भी फैल कर दिया। देवताओं में प्रवेश किया, और तो और महादेव शंकर बाबा भी चमीटा गाड़े बैठे थे। शंकर जी को देखा, तेजस्वी भी हैं, तपस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, एक कसर है इनमें। इनका आभूषण वेशभूषा बढ़िया नहीं है। चिता की भस्म का गर्मा गर्म पाउडर लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, सांप बिच्छू ततैया इनके आभूषण है, इसलिए भगवान बचाए। बाबा को भी फैल कर दिया। अब लक्ष्मी जी बड़े परेशान, इतने लोगों में कोई पसंद ही नहीं आ रहा। भगवान नारायण किसी भी लाइन में नहीं थे, सबसे अलग बैठे थे एकांत में। लक्ष्मी जी का ध्यान गया, ये अलग थलग कौन बैठे दूर। दौड़ के उनके पास आई और जो भगवान की दिव्य छटा देखी तो लक्ष्मी जी दीवानी हो गई। बड़े सुंदर हैं ये तो, स्वभाव के भी सुंदर हैं, स्वरूप से भी सुंदर हैं, आभूषण भी सुंदर हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, पर थोड़ी सी कसर है। अब इनमें क्या कसर पड़ गई? बोले और तो सब टुकुर टुकुर हमारा मुंह देख रहे हैं, और हम इनके सामने खड़ी हैं, इन्होंने एक बार भी हमारा मुंह नहीं देखा। और सब मामलों में ठीक हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमा। परम सुमंगल हैं, परमाम न आकांक्षते।
औरों की तरह मुझे पाने की इच्छा इनके भीतर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, और यही कमी नजर है। पर ये कमी नहीं, ये दूषण नहीं, ये तो भूषण है। और लक्ष्मी जी ने अंत में वरमाला नारायण के ही कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने अपना स्वभाव बताया कि जो ज्यादा मेरे पीछे पड़ते हैं मैं उनसे भागती हूँ, और जो मुझे छोड़ के भागते हैं मैं उनके पीछे भागने लग जाती हूँ। जो मुझे नहीं चाहते मैं उसी को वर्ण करती हूँ। बड़े बड़े महात्मा लोग ठुकरा देते हैं सब, और लक्ष्मी देव को उनके चरणों में लोटपोट होती नजर आती है। तो क्या इससे पहले लक्ष्मी जी नहीं थी नारायण के पास? अरे लक्ष्मी नारायण तो शाश्वत दंपति हैं। ये क्या? बोले ये सब केवल भगवान की लीला है। बात ऐसी थी, एक बार चरण दबा रही थी वैकुंठ में लक्ष्मी जी, चरण दबाती बोली प्रभु एक निवेदन सुन लो। क्या? बोले संसार के लोग अपने शादी की वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 25 साल हो गए यदि शादी को, विवाह को, तो विशेष उत्सव मनाया जाता है। वैसे ये परंपरा है तो पाश्चात्य। बोलो राधे राधे। विदेशों में कोई 25 साल पति पत्नी साथ में रहें तो घोर आश्चर्य होता था, इसलिए विशेष उत्सव मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो संबंध विच्छेद का कोई कल्पना ही नहीं है। तलाक शब्द ही हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज कुछ भी करो पर विवाह की वर्षगांठ तो होनी चाहिए। भगवान बोले वर्षगांठ तो तब मनेगी जब शादी की कोई तारीख होगी। जब हम हमेशा अनंत काल से शाश्वत दंपति हैं तो शादी की तारीख कौन सी बताएं? लक्ष्मी जी ने कहा कोई भी तारीख पक्की कर लो, और उत्सव तो मनना चाहिए। भगवान बोले उत्सव मनाने के लिए भूमिका बनानी पड़ेगी। एक काम करो, समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र को पिता बना करके तुम उनकी बेटी बन करके प्रकट हो जाओ, सबके बीच में स्वयंवर करके हमारे गले में माला डाल दो, तो आज की तारीख पक्की हो जाएगी हमारे विवाह की, तो धूमधाम से उत्सव भी मन जाएगा। सो कार्तिक का महीना चल ही रहा था। कार्तिक के इसी कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी जी ने प्रकट होकर के नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी, तो घर घर में दीपावली मनने लगी, लक्ष्मी नारायण का पूजन होने लगा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये सिर्फ भगवान की लीला मात्र है। वैसे तो लक्ष्मी जी अनंत काल से हमेशा नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगे। लक्ष्मी नारायण की हो गई, बाकी सब मुंह लटका के बोले चलो चलो अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करो। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी देवी प्रकट हो गई। असुरों ने कहा इन पर हमारा अधिकार है। भगवान बोले तुम्हारी मतलब की है, तुम ही संभालो। वारुणी माने मजरा कलश, ये असुरों ने ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जो अमृत का कलश हाथ में देखा भगवान धन्वंतरी के, असुरों ने कहा कि सारी मेहनत इसी के लिए हो रही है, अब देर मत लगाओ। एक झपट्टा मारा असुरों ने और सारा अमृत का कलश छीन करके 9-2-11 हो गए। सारे असुर तो अमृत लेके भाग गए, देवता रोते रह गए, ले गो ले गो ले गो ले गो। जब सारे असुर लेके भाग गए और देवता रोने लगे, भगवान बोले घबराओ मत, रोने से काम नहीं चलेगा, चिंता मत करो, मैं तुमको ही अमृत पिलाऊंगा, देखो मेरा चमत्कार। अब असुर लेके भाग तो गए अमृत, पर अब आपस में लड़ना चालू कर दिया। अहम पूर्वम न त्वम न तुमिति प्रभो, मैं तेरे से बड़ा हूं इसलिए पहला अधिकार मेरा है, मैं अमृत पीऊंगा। दूसरा बोला न त्वम, तू कैसे पी लेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी बाहों में बल होगा वो पहले पिएगा। तू मैं चालू हो गई कि मौके का फायदा भगवान ने उठा लिया। अवसर का लाभ लेने के लिए भगवान छैल छबीली छोरी बन के छम छम करते पहुंच गए। ऐसी रूप माधुरी का चमत्कार दिखाया कि जितने असुर थे भगवान की रूप मोहिनी पर ऐसे मुग्ध हो गए कि अमृत पीना ही भूल गए। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवं वयः। क्या अद्भुत इनका रूप है, क्या गजब की इनकी चाल है, कितनी सुंदर इनके बाल हैं, कितनी सुंदर इनकी मुस्कान है। एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं। एक असुर बोला अब ऐसी बकता रहेगा कि कुछ बात भी करेगा।
असुरों ने मोहिनी भगवान को चारों तरफ से घेरते हुए कहा, देवी जी नमस्कार। हे कमल नैनी, आप कहां से पधारी हो, कहां जा रही हो, अकेली अकेली क्यों घूम रही हो, शादी नहीं हुई क्या? भगवान बोले, मेरी जन्मपत्री लेने वाले आप सब कौन हो? असुरों ने कहा, हम भी कोई अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है देवी। वयम कश्यपदायादा भ्रातस्ते कृत पौरुषा, हम सब सगे भाई हैं, एक बाप के बेटा कश्यप ऋषि के। हमारे पिताजी का नाम सुना है आपने? मोहिनी भगवान बोले, ओहो कश्यप जी के बेटा हो, उनका तो बहुत नाम सुना है हमने, तो भाई मुझे घेर के क्यों खड़े हो? असुरों ने कहा, बात ऐसी है देवी जी, हम लोगों ने बाहुबल से समुद्र मत करके अमृत निकाला है, अब भाइयों में थोड़ा बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, इसलिए हम तुम्हें सरपंच बनाना चाहते हैं। आप हमारा फैसला कर लो, जैसे चाहो वैसे अमृत बांट लो। तो आप बांटोगी तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, नहीं तो बड़ा भारी युद्ध हो सकता है। मोहिनी भगवान हंसने लगे और थोड़ा सा त्याग दिखाने लगे। अरे राम राम, कश्यप जी का तो बहुत नाम सुना था मैंने, पर उन जैसे बुद्धिमान संत की तुम जैसी नालायक संतान कैसे हो गई? असुरों ने कहा, हे देवी जी क्या कह रही हैं आप, हम तुम्हें नालायक नजर आते हैं? बोले, तो क्या लायक हो? ये बताओ तुम मेरे बारे में अभी क्या जानते हो? कुछ भी तो नहीं। मैं कौन हूं, मेरे माई बाप कौन है, मैं कहां की रहने वाली हूं, कुछ भी नहीं मिला, और मुझे अमृत सौंप रहे हो बंटवारा करने के लिए। ये कोई समझदारी की बात है? थोड़ा भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति एक अपरिचित स्त्री पर कभी भूल के भी भरोसा नहीं करता, जैसे तुम लोग मुझ पर कर रहे हो। असुरों ने काना फूसी करी, बात तो बिल्कुल चोखी कह रही है भैया। एक बोला, मुझे तो लगता बहुत ऊंचे भले घराने की है, बहुत ऊंचे खानदान की होगी, तभी इतनी बढ़िया बात कह रही है। तीसरा बोला, मुझे तो लगता बहुत पढ़ी लिखी है भैया। देवी जी अब कुछ भी कहो, हमने तो फैसला कर लिया, अमृत तुम्हारे हाथ से पीना है। भगवान बोले, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? बोले, बांटते समय थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो मेरे से मत लड़ बैठना, मैं जैसे चाहूंगी वैसे बांटूंगी। असुरों ने कहा, देवी हमने आपसे कब कहा है, जैसे चाहो वैसे बांटो। और सुनो देवी जी, तुम भले घराने की हो तो हम कोई गिरे खानदान के नहीं, ये नहीं है जो नेक नेक बात पर लड़ेंगे तुमसे। आज जैसे चाहो वैसे बांटो, हम वचन देते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। भगवान बोले, तब पक्की रही बात, लाओ हमें दो। बड़े प्रेम से अमृत भगवान के हाथ में सौंप दिया। भगवान बोले, फटाफट लाइन लगा के बैठ जाओ। तुरंत सब बैठने लगे, इतने में देवता आ गए। भगवान बोले, चमकीले चमकीले कौन आए रहे? अरे देवी जी, हमारे सौतेले भैया हिस्सा मांगने आ रहे हैं, तुम फटाफट बांटो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। मोहिनी भगवान बोले, तो झगड़ा क्यों करते हो, एक काम करो, इस कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा असली प्योर माल है वो तो नीचे धरा है, ऊपर पानी पानी उतरा रहा है, तो क्यों ना पहले ऊपर का पानी पानी दो बूंदी देवताओं को पिला देती हूँ, असली माल में बाद में तुम्हें पिलाऊंगी, तो ये भी खुश हो जाएंगे, इन भुक्कड़ों की नजर भी तुम्हें नहीं लगेगी, और ये भी प्रसन्न हो जाएंगे कि जब भैयाओं ने हमें सबसे पहले पिलाया, खुश हो जाएंगे। मोहिनी भगवान से तुरंत हाथ जोड़ के सब बोले, हाँ देवी जी, तुम तो बहुत ही होशियार हो, जो चाहो जैसे चाहो वैसे करो, हमें सब में मंजूर है। भगवान ने आंखों से इशारा किया देवताओं को, फटाफट लाइन लगाओ। तुरंत लाइन लगा के देवता बैठ गए। भगवान देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिए। देवताओं को पिलाते जा रहे हैं, असुरों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं। असुर भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, उधर देवता अमृत पीते रहे। एक स्वरभानु नाम का असुर बड़ा होशियार था, उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। ये देवी जी बहुत बातें बना रही हैं और जिस ढंग से वहां परोस रही हैं उस ढंग से तो ऐसा लगता है इधर बूंद भी नहीं बचने वाली। उसने तुरंत एक देवता का रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में धक्का लगा के घुस के बैठ गए। भगवान ने इसको भी पिला दिया। जैसे ही स्वर भानु ने अमृत पिया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया, महाराज डुप्लीकेट है, नकली आ गया। जैसे ही भगवान ने मुड़ के देखा, अरे दुष्ट ये कहां से आ गया बीच में, सुदर्शन चक्र से तुरंत उसका सिर काट दिया। परंतु अमृत पी चुका था, घटक चुका था, इसलिए दो हिस्से हो गए पर मरा नहीं, और राहु केतु के रूप में उसके दो विभाग हो गए, और अमृत के साथ तत्काल उसी पल भगवान मोहिनी अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब असुरों को होश आया, अरे वो देवी जी किधर गई और वो अमृत का कलश किधर गया? ना देवी जी का पता ना अमृत के कलश का। सामने तो खड़े देवता लोग डकारे लेके पेट पर हाथ घुमाए रहे। आनंद आ गया। अब माथा खराब हुआ,
लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। पता लगाओ वो कौन थी जो हमको धोखा दे करके भाग गई। एक असुर बोला, मुझे तो लगता है वो थी नहीं, था। मतलब मैं गारंटी से कहता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा जो मोहिनी बन के ठुमका मार के पागल बना के चला गया। अब तो सारे असुर क्रोध में एकदम कांप उठे, मारो इन असुर देवताओं को, इन्होंने बहुत हमारे साथ छल किया है। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण, बड़ा भयंकर दारुण युद्ध देवासुर संग्राम छिड़ गया। पर अमृत पीने से शक्तिशाली बने देवताओं ने मार मार के असुरों को मौत की नींद सुला दिया और स्वर्ग सिंहासन पर देवताओं ने अपना कब्जा जमा लिया। और पराजित हुए मारे गए असुरों के गुरुजी शुक्राचार्य जी, मृत संजीवनी विद्या ऐसी है उनके पास कि मरे मराए सबरे जिंदा कर दिया। इस युद्ध में बलि भी मारे गए थे पर शुक्राचार्य जी ने उन्हें भी जिंदा कर दिया। बलि ने चरण पकड़िए गुरुजी ने, अब गुरुजी आपने जिंदगी दी है पर इन देवताओं से बदला मुझे जरूर लेना है। शुक्राचार्य जी बोले, हमारी बात मानोगे? बोले, जरूर मानेंगे गुरुजी। बोले, एक काम करो, ब्राह्मणों के भंडारे चालू कर दो। उससे क्या होगा? देखो ये विष्णु जो है ना वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, और तुम यदि ब्राह्मणों के भक्त बन गए तो ये नारायण तुम्हारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारा दावा है। अच्छा? बोले, हाँ, ब्राह्मण खुश हो गए तो सिंहासन दूर नहीं है, आज भी तुम्हें सिंहासन पर बैठा सकता हूं। ठीक है गुरुजी। अब ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है? बढ़िया बढ़िया रबड़ी तस्मई चकाचक भंडारे मालपुआ के खवाए दो, तो शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्य विधात, आशीर्वाद बरस पड़ता है एकदम। जो चकाचक छनने लगी ब्राह्मणों की, सोई आशीर्वाद बरसने लगा। और ब्राह्मणों ने एक अपने तपोबल से दिव्य रथ का निर्माण करके बलि को दिया और कहा, महाराज हमारा आशीर्वाद है, इस रथ में बैठ के तुम जीवन में कभी पराजित नहीं होगे। अच्छा, बलि खुश हो गया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के रथ में बैठा और जो आक्रमण किया। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवताओं भाग जाओ, आज बलि के ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तुम तो क्या भगवान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भागने में भलाई है। युद्ध करोगे तो सबके सब मारे जाओगे। जब गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो बिना युद्ध किए देवता स्वर्ग सिंहासन छोड़ के भगदड़ मच गई, भाग गए और स्वर्ग सिंहासन पर असुरों का आधिपत्य हो गया, बलि ने कब्जा कर लिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज कलयुग में भी महाराज बड़े बड़े असुर बैठ जाते हैं सिंहासन पर। बोलो राधे 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 राधे। तो अंत तो गत्वा जब बलि ने आधिपत्य जमा लिया तो शुक्राचार्य जी बोले, अभी थोड़ी सी कमी है। क्या? बोले, 100 यज्ञ करने वाला ही इंद्रासन पर परमानेंट बैठता है, अभी तुमने यज्ञ नहीं किए बलि, बहुमत सिद्ध कर लो, फिर सिंहासन से कोई नहीं उतार पाएगा। 100 यज्ञ करो, जो आ गया गुरुदेव। तो भृगु जी, भृगु क्षेत्र है जिसको वर्तमान में गुजरात में कहते हैं भरूच, भरूच जिला गुजरात में। वहां नर्मदा जी का तट है, नर्मदा तट पर महाराज बलि ने यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में, एक से एक दिव्य यज्ञ। उधर देवताओं की माता अदिति रो रही हैं कि मेरे बच्चे भटकते फिर रहे हैं, विचार कर रही थी क्या। इतने में कश्यप जी आके बोले, देवी दुखी मत हो, एक काम करो। क्या? तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक दूध पी करके ये व्रत रखा जाता है, इसलिए नाम है पयोव्रत। जो भी पति पत्नी इस व्रत का प्रेम से पालन करें तो अपने मनोनुकूल संतान उन्हें प्राप्त होती है। सारे मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत है। वर्ष में एक बार ये व्रत किया जाता है। अदिति मां ने इस पयोव्रत का पालन किया, फलस्वरूप भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। अदिति मां गर्भवती हुई, साक्षात गर्भ में भगवान पधारे। कालांतर में भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, द्वादशी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया,
और दिन के 12 बजे अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन बन के प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। वामन भगवान के बटुक रूप को देखकर महात्मा मुग्ध हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। सबने मिलकर धूमधाम से जनेऊ संस्कार किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया, सरस्वती मां ने रुद्राक्ष की माला दी, पृथ्वी ने पादुका दी, सनकादिकों ने कुशा की आसन दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा पार्वती मां ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति जी ने जनेऊ पहना करके गायत्री मंत्र कान में दे दिया। जनेऊ संस्कार होने लगा। जो भी जितनी भिक्षा मिली वो वामन भगवान ने गुरुजी को सौंप दी। गुरुजी बोले बेटा इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, हम तुम्हारे गुरुजी हैं। तो गुरुजी और क्या लाके चाहिए? बोले हमको तीनों लोगों की संपत्ति लाके दो। कहां से मिलेगी? बोले चले जाओ बलि के द्वार। जो आज्ञा गुरुदेव। वामन भगवान चल दिए। बलि के द्वार जैसे ही पहुंचे कि बलि तो वामन भगवान को देखते ही स्तब्ध रह गया। इतनी मुखमंडल की दिव्य कांति कि हक्का बक्का रह गया बलि। स्वागत किया बलि ने। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये पार्य वपुधरम् मन्ये पार्य वपुधरम्। बलि हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आपको देख करके तो ऐसा लगता है मानो मूर्तिमती तपस्या ही मेरे सामने प्रकट हो गई। ब्रह्म ऋषियों का तेज मूर्तिमंत मेरे सामने खड़ा है। कहिए महाराज आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान बोले बलि भैया तेरा बहुत नाम सुन के आया हूं। तेरे जैसा दानी आज तक हम लोगों ने न देखा न सुना। बलि ने कहा महाराज हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है हम पर, सब संत ब्राह्मणों की कृपा है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ये तो बताओ। वामन भगवान बोले भैया अब क्या सेवा बताएं, हमें तो केवल दर्शन की इच्छा थी, सो आपके दर्शन मिल गए और हमें कछूना चाहिए। बलि ने कहा क्षमा करना महाराज, ब्राह्मण किसी के दरवाजे बिना मतलब के तो कभी जाता ही नहीं। आप आए हो तो कोई ना कोई इच्छा लेके ही आए होगे, कोई केवल चेहरा देखने थोड़ी आए होगे। गाम कांचनम गुड़ धाम अमृष्टम, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए निसंकोच मांगो। भगवान बोले मान गए भैया, हमने बहुत दानी देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। जब से आया हूं ये मांगो वो मांगो यही सुन रहा हूं। क्यों ना हो तुम्हारे खानदान में एक से एक दानी हुए। तुम्हारे पिता विरोचन जिन्होंने ब्राह्मणों को अपने प्राण दान कर दिए, प्रहलाद जैसे भक्त, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे महापराक्रमी, सब तुम्हारे खानदान में एक से एक भय है। बलि ने देखा नेक सा बौना ब्रह्मचारी पर मेरे पूरे खानदान से परिचित है। अरे महाराज आप तो आज्ञा करो, आपको आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान बोले हमें कछूना चाहिए, पर हम समझ गए तुम दिए बिना हमको जाने नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे यहां से आज तक कोई खाली हाथ गया नहीं। इसलिए सिर्फ आप हमें 3 चरण भूमि का दान कर दो, खुश होके चले जाएंगे। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। बलि ठहाका मार के हंसा। अरे पंडित जी इतनी मेहनत करी तब तो आपने मांगने को मुंह खोला, और मांगा तो 3 चरण भूमि। 3 लोक के राजा के सामने खड़े हो महाराज, जा सोच समझ के मांगो क्या मांग रहे हो। भगवान बोले तुम सब कुछ दे सकते हो राजन, पर हमको कुछ चाहिए नहीं, जितनी जरूरत थी मांग ली। कौन हमें फैक्ट्री थोड़ी लगानी है, अरे रहने को बस 3 चरण भूमि पर्याप्त है, आराम से रह लेंगे। बलि ने कहा महाराज मैंने बहुत पंडित देखे पर आप जैसा संतोषी ब्राह्मण पहली बार देखा।
और शुक्राचार्य जी की निगाह टेढ़ी हो गई कि मैंने भी बहुत पंडित देखे हैं पर ये तो सबसे अलग ही नजर आ रहा है। इतना ब्राह्मण संतोषी मैंने नहीं देखा, यार देखूं तो आया कहां से है। तो आंख बंद करके बाबा ध्यान लगाने लगे। भगवान समझ गए ये कुछ गड़बड़ करेंगे। तुरंत बोले, देख भैया बलि, हमारे संध्या बंदन का समय हो रहा है, देना तो फटाफट हाथ में जल ले, संकल्प करो और हम चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। बलि ने कहा, महाराज आपने मांगा मैंने दिया, जो भूमि अच्छी लगे आप नाप लीजिए, इसमें संकल्प की क्या जरूरत है, इतनी सी भूमि के लिए संकल्प करूंगा मैं। भगवान बोले, गलत बात, संकल्प तो करना ही पड़ेगा, बिना संकल्प के हम दान नहीं लेंगे। अच्छा महाराज तो नाराज मत होइए, आपको संकल्प के करके ही चाहिए तो लो संकल्प कर देते। और जो जल का पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? तो जरा ध्यान से देखो इस मोने को कौन है। बोले बामन है, और कौन है? अरे राजन ना, ये बामन है न त्रेपन, मैं पहचान गया ये कौन है। कौन है गुरुजी? एस भैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाद अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छलिया विष्णु बौना बन के आ गया तेरे सामने। पहले ठुमका मार के मोहिनी स्त्री बन करके तुम्हें पागल बना गया, आज वही बौना बन के फिर आ गया। अब बलि कभी भगवान को देखे, कभी गुरुजी को देखे। गुरुजी क्या करूं, मैं तो वचन दे चुका हूं, अब विमुख नहीं हो सकता। गुरुजी बोले, ज्यादा अपने गुरुजी से बहस करने की जरूरत नहीं। अरे ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें दानी खुद ही भिखारी बन जाए। और तूने इसको दान दिया तो ये बौना तेरे को भिखारी बना देगा। इसके लंबे चौड़े हाथ पैर मैंने सब देख लिए, तेरे पास जगह नहीं बचेगी। बोले गुरुजी वो तो सब ठीक है, परंतु मैं हाँ करके ना कैसे कर दूं? मेरे खानदान में आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ। शुक्राचार्य जी बोले, देख शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। कहां कहां पर? बोले स्त्रीषु नरम विवाहे च प्रत्यर्धे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया मानतम स्याजुगुप्सितम। 6 जगह गिनाई। स्त्रियों से झूठ बोलने में राजन कोई दोष नहीं लगता। बोलो राधे राधे। माताएं बुरा मत मानना, भागवत में शुक्राचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं। देवियों का स्वभाव होता है, वो भागवत सुनने जावे या शादी विवाह में जावे, ये ज्यादा देखती है किसने क्या पहन रखा है। और यदि उनको किसी का गले का हार भा गया तो घर में आती फरमाइश, इतना प्यारा हार देख के आई हूं, दिवाली पर वही खरीदूंगी दूंगी मैं तो। बोले देवी जी यहाँ मुश्किल से तो वेतन रुका पड़ा है, जैसे तैसे तो दिवाली मना रहे हैं, तुझे हार दिखाई पड़ रहा है। तुमने मना कर दिया तो बस रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। 24 घंटे का घर का क्लेश। इसलिए उस समय थोड़ा बहुत, अरे देवी ये 9 लाख का हार क्या, ये क्या चीज है, मैं हीरे का हार लेके आऊंगा तेरे लिए। परंतु अभी थोड़ा सा तंगा मामला है, जब मेरा वेतन निकलने दो, सबसे पहले तेरा हार ही लेके आऊंगा। जब वेतन निकलेगा तब देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो झगड़ा मिटा। बोलो राधे राधे। तो ऐसा शुक्राचार्य जी का मानना है कि ऐसे अवसरों पर झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। स्त्रीसु नर्म, नर्म कहते हैं हंसी मजाक। हंसी मजाक में कोई थोड़ा बहुत झूठ बोल दे तो कोई दोष नहीं। विवाहे च, विवाह शादियों में 4 की 40 चीजें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताने में कोई दोष नहीं, ऐसा मानना। किसी ने पूछा, महाराज आप तो उनके यहाँ आते जाते रहते हो, बिटिया का संबंध चल रहा है, और आपने लड़का देखा है? हाँ बिल्कुल। कैसा है? तो थोड़ी बहुत कोई कसर भी हो तो ऐसे अवसरों पर थोड़ा छुपा लेना चाहिए। बहुत अच्छा है, बड़ा सुशील है, बड़ा शालीन है, अपनी तरफ से बात बने तो बनाना चाहिए। शुक्राचार्य जी के विचार से प्राण संकटे, दुश्मनों में फंस गए और असली परिचय होते ही संकट में प्राण पड़ जाएंगे तो गलत सलत पता बता करके, झूठा कोई नाम बता करके अपने प्राण बचा लो, कोई बुराई नहीं है।
ऐसे अवसरों पर झूठ बोलना दोष निंदनीय नहीं माना गया है। इसलिए राजन, इस समय तुम्हारी जीविका संकट में है, जल्दी से मना करो, नहीं ये बौना तुम्हें बर्बाद कर देगा। बलि ने कहा मैं बर्बाद हो जाऊंगा परंतु झूठ नहीं बोलूंगा गुरुजी। आपने हमेशा